नहीं है उसका लॉस। हाँ नहीं, फिर मैंने स्क्रीनशॉट भेज दिया उसके। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो जरा फटाफट से। In the set of natural numbers, let R be the relation defined as देखो, इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स आर बी द रिलेशन, मतलब एन से एन तक हो गया रिलेशन। ठीक है, डिफाइंड बाय ए आर बी इफ एंड ओनली इफ ये कंडीशन हो। ठीक है, तो इसकी रोस्टर फॉर्म लिखनी है, डोमेन और रेंज लिखना है। तो मैंने क्या करा है, इस कंडीशन से ना ए की वैल्यू निकाल ली, टू बी को इधर शिफ्ट करके। अब जैसे जैसे मैं बी की वैल्यू रखूंगी स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट नेचुरल नंबर, बी को 1 2 3 4 कॉरस्पॉन्डिंगली ए की वैल्यू आ जाएंगी मेरे पास, आ जाएंगी। तो बस वही किया है मैंने, रोस्टर फॉर्म बनाई है, डोमेन और रेंज लिखा है। एक बार इसको पढ़ो और बताओ क्लियर हुआ कि नहीं। natural number तो आगे भी जाना चाहिए ना। हाँ, तो आगे कैसे जाएंगे, अभी आप जब बी को 5 रख तो लोगे वो 10 आ जाएगा। तो ए 11 माइनस 10 से 1 आएगा, इसके बाद नहीं आएंगे। ये वाला तो आने चाहिए ना। तो ये तो लिख दिया मैंने, ये वाला डायरेक्ट लिख दिया ना, ये लिखा है मैंने 1 और 5। ठीक है, इसके बाद के नहीं आएंगे। इसको नोट करो और अगले क्वेश्चंस करके और मुझे बताओ जरा कौन कौन से डाउट है। अगला 6 6 वाला भी नहीं हुआ। हम इसमें शायद इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स। हाँ, इंटीजर्स। तो फिर वो भी चलते होंगे। इंटीजर्स तो माइनस में भी होंगे प्लस में भी होंगे। R is a set of R be a relation on the set integers defined by R A B, where A और B integers हैं such that A square is equals to B square। तो ऐसे करना -1 इज इक्वल टू 1। हाँ, फाइंड R पूछ रहा है, फाइंड डोमेन और रेंज। R मतलब रिलेशन पूछ रहा है, ठीक है, उसकी रोस्टर फॉर्म पूछ रहा है। मैं बताती हूँ कैसे। R जो है Z से Z तक दे रखा है कि A की डिफाइंड बाय कि आर में वो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं जिसमें ए और बी दोनों के दोनों तो इंटीजर्स होने चाहिए और उनका स्क्वायर कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब लाइक +1 और -1 का जो पेयर होता है वो सेम होता है कि नहीं, है ना। तो किसी भी इंटीजर के लिए जो बी की वैल्यू होगी वो +-a ये आएगी या नहीं आएगी। रीजन बी 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर भी है, -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर भी है। ठीक है, और इसी तरीके से ऐसे यहां पर भी ना +-1 दोनों लिखना, +-a कॉमा +-a। ऐसे ही 1 का स्क्वायर जो है वो -1 के स्क्वायर के है और -1 का स्क्वायर जो है वो 1 के स्क्वायर के है। तो यहां से तो मेरे पास क्या आ गया, एक मिनट, 1 -1 1, फिर 1 1 दोनों प्लस में लो और दोनों माइनस में लो। देखो, तो यहां से तो 1 कॉमा -1 बिलोंग कर जाएगा, यहां से -1 कॉमा 1 बिलोंग करेगा, यहां से -1 कॉमा -1 बिलोंग करेगा और यहां से 1 कॉमा 1 भी बिलोंग करेगा। और सेम फॉर अदर इंटीजर्स, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए एंड सो ऑन। तो हर एक इंटीजर के लिए 4 पॉसिबल पेयर बन रहे हैं। मेरे को इतने सारे लिखने तो मुश्किल है, तो मैंने जनरल फॉर्म में लिख दिया where A belongs to Z। तो ये हो गया हमारा R। ये मैंने R की कौन सी फॉर्म लिखी है, यस, क्योंकि उन्होंने ये नहीं कहा कि R की रोस्टर फॉर्म लिखो, उन्होंने कहा बस R लिखो, रिलेशन लिखो। हमने सेट बिल्डर फॉर्म लिख दी, हमारी मर्जी, हम अपनी मर्जी के मालिक हैं। अब हम ट्यूशन जाना हो तो हम अपनी मर्जी के मालिक, हम रास्ते में रुक करके खा भी सकते हैं। रास्ते में जाते रुक के नहीं खाते लेने के लिए तो रुकते हो, ज्यादा टाइम लगता है। जिस दिन रास्ते में ना खाना हो तो घर से आधा घंटा पहले चला करो। तो 10 मिनट निकले पहले निकले थे। कौन सा सारा, हाँ ये सारा लिखना है जो मैंने लिखा है पर्पल कलर से, सब लिखना है। सिक्स के बाद 7th वाला बताओ, समझ आ गया था।
इसका आंसर है क्या 7? ए दे बता क्या दे रखा है? 2 3 4 बी 3 6 8। ठीक है। इसका आंसर आ रहा है 2,6। नहीं, R is a relation from A to B defined by, ये पूरा लिखना होता है बेटे, defined by, x divides y from set A to B। हाँ, यानी कि R में x y टाइप के एलिमेंट हैं such that x divides y from A to B। अब बताओ इसमें R में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? 2,6 2,6 आएगा, यस। 3,6 2,8 भी आएगा, 3,6 आएगा, 4,8 4,8 आएगा, 3,3 और यस 3,3 भी आएगा। ठीक है। इसमें और क्या क्या पूछ रहा है वो 7th में? बस आर ही निकालना है, आर इज अ रिलेशन, आर ही निकालना। अगर पूछ ले डोमेन एंड रेंज, पता तो है तुम्हें, कल सैटरडे है। इसका क्यों लूंगी मैं, ट्रिग्नोमेट्री का ले लूंगी मैं तो, और क्या। रीटेस्ट दे देना ना अपना कल, जो टेस्ट तुम्हारे में उसमें 70 नंबर कम आए हैं तो वही वाला टेस्ट कल रीटेस्ट ले लेंगे, ठीक है ना? हाँ, और टेस्ट पेपर साथ लेकर आना। क्वेश्चन चेंज कर दो। 3 बजे आ जाओ मेरा घर आना, तो 3:30 आ जाओ, 5 बजे है उसके बाद तो मेरा बैच, 10th वाले सुबह आ जाते हैं। यार ये तो बड़ी है। डोमेन बताओ, 2 3 4 यानी कि इटसेल्फ ए। रेंज बताओ, 6 8 3 6 और 8, itself me। ये भी इटसेल्फ बी। ठीक है जी, आगे नेक्स्ट। Let R be a relation हाँ, less than from A is equals to क्वेश्चन नंबर 8 है ना? पहले ए और बी बोल दो। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 4 5 1 4 और 5। अब write down the Cartesian product। नहीं, आर जो है रिलेशन ए से बी तक है, डिफाइंड बाय, Let R be a relation less than from A। हाँ तो लेस देन हो गया ना, लेस देन मतलब आर में x, y अगर है तो x इज लेस देन y हो गया। मतलब A less than B। हाँ, a लेस देन b, यहाँ a और b दे रखे हैं क्या उन्होंने? सेट ए और बी दिया है ना, वो तो आपकी मर्जी है। आप अगर यहाँ पे ए और बी लिख रहे हो तो हम यहाँ पे ए और बी लिख लो, समझ रहे हो कि नहीं? हाँ तो ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ए किसमें है? वेयर, ये लिखना पड़ेगा। ए का एलिमेंट है और बी किसका एलिमेंट है? बी का। अब सेम इसकी रोस्टर फॉर्म बनानी है और डोमेन और रेंज लिखना है। किसी किसी में वो इनवर्स भी पूछ सकते हैं। इनवर्स पूछ रहा है, पूछा है इसमें? हाँ बस ठीक है। मैम इसमें A माइनस बी नहीं होगा? ए माइनस बी क्यों? और तो आपने एक बार बताया फॉर्मूला में लिखना है। ए लेस देन बी में मतलब मुझे इसमें वो पेयर बनाने हैं जिसमें पहला एलिमेंट जैसे 1 है, अब 1 तो किसी सबसे ही लेस है, 4 एक्सेप्ट 1। इक्वल तो नहीं दे रखा, सिर्फ लेस देन ही दिया है ना, लेस देन इक्वल तो नहीं है, लेस देन, ओनली लेस देन है। Cartesian product। Write down the Cartesian product corresponding to R. Also find the inverse relation of R। तो इसमें कॉरेस्पॉन्डिंग टू आर का मतलब सिर्फ वो रिलेशन की कार्टेशियन प्रोडक्ट पूछ रहा है, यानी कि रोस्टर फॉर्म।
we write down the Cartesian product corresponding to R. हाँ, तो R के एलिमेंट्स जो आएंगे तो उनकी बात कर रहा है वो. तो अब 1 किस किस से छोटा है? 4 से और 5 से. तो 1 के लिए 2 पेयर बन गए. 2 किस किस से छोटा है? 2 4 2 5. ऐसे ही 3 4 3 5. अब 4 5 आएगा. सिर्फ ये एलिमेंट्स आएंगे. डोमेन बताओ और रेंज बताओ. Domain is equals to 1 to 1 3 4. रेंज बताओ. 4 5. ठीक है. इसका इनवर्स भी पूछ रखा है. तो इनवर्स में भी रिलेशन 4 1. नहीं, तो इनवर्स में आर जो हो जाएगा वो ग्रेटर हो जाएगा ना. फिर इनवर्स में सारे पेयर ये आएंगे ना. 4 1 5 1 4 2 5 2 4 3 4 3 5 5 3 5. 5 4. यानी ये रिलेशन हो गया कि आर इनवर्स में बी ए टाइप के एलिमेंट है, जहां पे बी किसका है? बी का. ए किसका है? ए का. और बी जो है वो बड़ा है ए से. तो मैंने दोनों फॉर्म लिख दी यहाँ पे आर इनवर्स की. सेटबिल्डर फॉर्म भी लिख दी और रोस्टर फॉर्म भी लिख दी. जो भी वो पूछे एग्जाम में आपके पास दोनों आंसर है. हो गया नोट. नेक्स्ट आ जाओ 9th पे. 9th क्वेश्चन. write the domain and range of the following relations. हाँ जी, बताओ पहला रिलेशन क्या दे रखा है? X, y such that X belongs to N, Y belongs to N, And x plus y is equals to 10. Curly bracket. ये तो बहुत ही आसान है. 1,9. यस. 1 9 2 8 3 7. 7 3. हाँ बिल्कुल. करते चले जाओ. उसके बाद इसका डोमेन रेंज जो भी पूछ रहा है वो निकाल दो. Domain is equals to 1 2 3 4 5 6 सारे हो गए. 1 तीनों रेंज तो सेम ही है. हाँ. ऐसे क्वेश्चन में ना कई बार वो ऐसे दे देते हैं कि प्रूव दैट डोमेन इज इक्वल्स टू रेंज. तो करना वही होता है, इन्होंने बस घुमा के पूछ लिया. आएगा सेम ही इसमें. सेकंड पार्ट पढ़ो. x, y such that x belongs to n. Y दे रखा. y नहीं दे रखा. अच्छा क्या दिया है? और उसके बाद है X is less than 5 और Y is equals to 0. x is less than 5 5 और y is equals to 3. हाँ सही है. बनाओ. अब इसमें x जो आएगा वो सिर्फ 1 से लेके 4 तक के नंबर आ जाएंगे और y 3 ही है. यानी 1 का भी मैप 3, 2 का भी मैप 3, 3 का भी 3 और 4 का भी 3. कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे इसमें? 1 3 1 3 4 3 3 3. आप आगे डोमेन या रेंज पूछा है इसमें भी? हाँ पूछा है. तो डोमेन में क्या क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 और रेंज में ओनली 3. एक ही बार लिखना है. is equals to 1.
वाई बेटे सेट नहीं है ना, वाई तो एलिमेंट है, तो डोमेन हो गया इसमें 1 2 3 और 4, और रेंज सेट में सिर्फ एक एलिमेंट आएगा 3। Question in a relation R is defined on the set of integers as सेट ऑफ इंटीजर्स की बात कर रहा है, ओके as x comma y belongs to R, that is real number, and x square plus y square is equals to 35. ठीक है जी। 10th में R is defined on integers, यानी z से लेकर के z तक, डिफाइंड बाय कि R में वो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं जिसमें ये दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। Real numbers. मैडम रियल नंबर्स पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं, कहाँ लिखा है रियल नंबर्स? X comma y belongs to R. R है ना, नहीं एक मिनट, a relation R is defined on the set of integers है as x and y belongs to R। यहाँ पे R रियल नंबर नहीं है, यहाँ पे R रिलेशन वाला R है, नॉट रियल नंबर्स, ठीक है। तो x और y क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, सच दैट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 25। क्यों बनेगा एक 3 4 4 3 है, एक दो ही सेट में दो ही है। पहला तो ये बन रहा है जी Just we go 0 5, दूसरा बन रहा है 0 -5, तीसरा बन रहा है 5 0, चौथा बन रहा है -5 0। अब तू मुझे 3 और 4 समझा दे कैसे। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो एक तो प्लस में 3 4, एक बार माइनस के 3 तो 4 प्लस का, एक बार 3 प्लस का तो 4 माइनस का, और एक बार दोनों माइनस के। एक बार 4 3 ऐसे करेंगे। हाँ वो भी आएंगे, 3 4 4 3 minus, यानी इन्हीं के 4 और लिख दो, 4 3, यहाँ पे 4 -3, यहाँ पे -4 3, और यहाँ पे -4 -3। डोमेन क्या है इसका, 0 0 प्लस -3 प्लस -4 प्लस -5, और रेंज क्या है, 6 सेम। समझ गए जी। और क्या पूछ रहा है इसमें, आर इनवर्स भी पूछ रहा है? नहीं आर इनवर्स पूछ रहा है आर इनवर्स भी लिखो। अब आर इनवर्स भी सेम ही सेट आ जाएगा, सारा का सारा सेम सेट आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू आर के इक्वल आ जाएगा। बस फर्क क्या होगा कि आर इनवर्स का जो डोमेन है वो इसकी रेंज होगी, और वैसे भी ये दोनों सेम ही है, रेंज और डोमेन सेम है, तो आर इनवर्स के भी डोमेन और रेंज यही आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ 11th पे। is equals to x comma mod x. x comma mod x, X is a real number such that x is a real number, then find the domain and the range of the relation R. ठीक है, तो रियल नंबर है, देखो डोमेन होती है x की वैल्यूज, आपको पता है कि मॉड x इज पॉजिटिव होता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r के लिए, होता है कि नहीं? तो जो डोमेन होगा, अब इसमें ना रोस्टर फॉर्म उन्होंने ना कहा है ना हम लिख रहे हैं, क्योंकि रियल नंबर्स इनफाइनाइटली मैनी है, कितने ही एलिमेंट लिख लेंगे हम, तो हमने डोमेन को डायरेक्ट लिखना है, डोमेन इज द वैल्यू ऑफ x, इनका सेट होता है, तो वेयर x इज रियल नंबर, तो सेट क्या आ जाएगा, r आ जाएगा, सेट ऑफ रियल नंबर्स, ये आ जाएगा डोमेन इसका, आ जाएगा। और अगर मैं रेंज की बात करूं, Set of positive यस, तो वो आ जाएगा r प्लस, यानी सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स।
क्यों? क्योंकि मॉड एक्स की जो वैल्यूज है वही हमारी इमेज सेट में जाती है। In the set of integers, let the relation R be defined as A R B if and only if A minus B is even. Prove that A comma A belongs to R. Defined by A R B if and only if A minus B is even. is even। बहुत सारे नंबर होंगे। हाँ A comma A belongs to R हाँ for all A belongs ठीक to है। Z. फर्स्ट पार्ट A कॉमा A बिलोंग्स टू R, ये मुझे प्रूफ करना है। फॉर ऑल A बिलोंग्स टू Z के लिए यही प्रूफ करना है ना। अब मुझे ये बताओ कि किसी भी इंटीजर में से अगर मैं सेम इंटीजर माइनस कर दूं तो क्या मिलता है? जीरो किसमें कंसीडर होता है? इसका मतलब क्या हो गया कि A कॉमा A जो है वो R में बिलोंग कर जाएगा फॉर ऑल A बिलोंग्स टू Z के लिए। ये जो साइन है ना ये वाला, दिस इज फॉर ऑल। ये फॉर ऑल की शॉर्ट फॉर्म है, ए को उल्टा करके लिख देते हैं इसमें। यहाँ पे A R B का मतलब क्या है? ए आर बी इज ए इज रिलेटेड टू बी। हाँ जैसे कहीं पे लिखा होता है ना ए आर बी, इसका मतलब होता है ए इज रिलेटेड टू बी। ये पढ़ते हैं इसको, और इसमें ए की इमेज क्या होती है? बी होती है कि इमेज ऑफ ए इज बी। ये नहीं है कि A is equals to B. इसका मतलब ये है कि ए बी जो है वो बिलोंग्स टू आर कर रहा है। तो या तो ये नोटेशन लिखो ए बी बिलोंग्स टू आर, या लिखो ए आर बी इज द सेम थिंग। मैम आप A कॉमा B नहीं होना चाहिए। कहाँ पे? मैम यहाँ पे आप लगाना ये ओके फर्स्ट फॉर्म लिखा करना। नहीं, ये फर्स्ट पार्ट में प्रूफ करना है इन्होंने। फर्स्ट पार्ट में ए को ही दिखाना है। अच्छा क्वेश्चन में ना 3 पार्ट्स प्रूफ करवा रहा है वो। फर्स्ट पार्ट तो ये प्रूफ करवा रहा है, और पता है इस कंडीशन का क्या नाम है? इस कंडीशन का नाम है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो इसका मतलब होता है कि R इज रिफ्लेक्सिव, कि हमारा जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है। यानी हमारे रिलेशन में 1 1 2 2 3 3 4 4 वो सेम वाले पेयर्स जरूर लाई करेंगे हर एक एलिमेंट के लिए। उसके अलावा और लाई कर सकते हाँ बिल्कुल करेंगे। हैं। मुझे वैसे समझ नहीं, वो कह रहा है देखो R आपका एक फंक्शन दिया Z टू Z है, किस तरह से डिफाइन किया है कि ए बी टाइप का एलिमेंट R में कब बिलोंग करेगा? जब A माइनस बी इवन हो। अब वो फर्स्ट पार्ट में कह रहा है प्रूफ करो कि ए टाइप के एलिमेंट जो होंगे ना वो R में सारे आएंगे हर एक इंटीजर के लिए। यानी कि जैसे 1 1 -1 -1 2 2 -2 एंड सो ऑन। 4 नंबर है, जैसे 4 -2 तो वो भी तो 2 आ रहा है। वो नहीं, वो अलग चीज है, वो सेकंड पार्ट है। वो सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में वो कह रहा है कि सेम वाले ऑर्डर्ड पेयर जरूर होंगे। फर्स्ट पार्ट में सिर्फ ये बोल रहा है कि इस रिलेशन में जो सेम इंटीजर की सेम इमेज है वो वाले एलिमेंट जरूर होंगे। कौन कौन से बताए मैंने अभी? 1 1 हाँ 1 1 होगा, 2 2 -1 होगा, 2 2 होगा, -2 होगा। लेकिन ये नहीं हो सकता कि 1 के साथ -1 हो, वो अलग होंगे ना एलिमेंट, वो सेम नहीं रहे। ठीक है, एंड सो ऑन। तो ये सारे के सारे जो है वो R में बिलोंग करेंगे। ठीक है, सेकंड पार्ट में क्या प्रूफ करवा रहा है? A comma B belongs to R इफ A comma B belongs to R and B comma A एंड नहीं है, implies that है like B comma A belongs to R, ये प्रूफ करवा रहा है। for all A comma B belongs to Z. यस, फॉर ऑल A B belongs to Z के लिए। अब जरा ध्यान से देखना, इफ A comma B belongs to R है तो कंडीशन क्या होगी कि A माइनस B इज इवन होगा। इवन है तो मैं इसको 2 into K की फॉर्म में लिख सकती हूँ। तो उस केस में B माइनस A क्या बन जाएगा? माइनस के 2K बन जाएगा। रहा तो अब भी ये भी इवन ही, तो इसका मतलब जो B A वाला पेयर होगा वो भी R में बिलोंग करेगा। फॉर ऑल A B बिलोंग्स टू Z के लिए यही प्रूफ करना था। हाँ, ये आएंगे 12th में, ये 12th में, ये हमने जनरल रिप्रेजेंट करा है। अब जरा ध्यान से देखो, इसे एग्जांपल से समझो। मान लो 1, 3 R में बिलोंग करता है,
करेगा ऑब्वियसली। क्यों? क्योंकि 1 - 3 करने पे मुझे -2 मिलता है। कैसा है? इवन। अब मुझे चेक करना है कि 3 - 1, 3 - 1 करूंगी तो 2 आएगा, इवन हो गया अगेन। तो 3, -1 भी आर में बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा? और सारे इंटीजर्स के लिए ये चीज ट्रू होगी। लगी समझ? ठीक, ये आएगा 5 नंबर में। हाँ जी, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। इस प्रॉपर्टी को हम स्पेशल क्या नाम देते हैं? ये जो प्रॉपर्टी है ना, इस प्रॉपर्टी को नाम देते हैं आर इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक, ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी सिमेट्रिक कहलाती है। और ये कंडीशन तभी खिलाएगी जब वो इवन नंबर आएगा। हाँ, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कुछ भी रिलेशन हो सकता है। वो यहाँ तो इन्होंने a - b इवन दे दिया, कोई भी रिलेशन दे सकते हैं वो a और b में ना, जो इन तीनों को सेटिस्फाई कर रहा हो। ये 12th में है एक्चुअली, ये पर्टिकुलरली इन्होंने इस बुक में दिया है तो हमें करना है। देखो, आ जाए तो मना नहीं कर सकते, बुक में है तो आ भी सकता है। उन्होंने नाम नहीं दिए बस कि प्रूव दैट इट इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, वैसे नाम नहीं दिए उन्होंने। उनकी कंडीशन लिख दी कि बस ये चेक करो। ठीक है, लिख लो पहले। A, B, B, C। हाँ, a, b और b, c अगर ये R में है देन a, c जो है वो भी R में हो। अब जरा समझो इसको। पहले मैं उसे इस कंडीशन का नाम क्या है वो भी मैं बता दूं। इसको बोलते हैं रिलेशन इज ट्रांजिटिव। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, पहले मैं इसको एग्जांपल से बता रही हूं, उसके बाद इसे जनरल फॉर्म में लिखेंगे। ये देखो, अभी आपने 1, 3 का किया था एग्जांपल। 1, 3 बिलोंग कर रहा है आर में। क्यों? बिकॉज 1 - 3 करने पे -2 मिलता है, विच इज इवन। ठीक है, अब 3 से शुरू होने वाला मैंने 3, 5 ले लिया, तो 3 - 5 करूंगी तो भी -2 इवन मिल रहा है। या 3, 5 नहीं लिया, चलो मैंने 3, 7 ले लिया, 4 है तो 3 - 7 करेंगे तो कितना आएगा? -4 आ जाएगा। आ जाएगा, इवन है। तो मुझे 1, 7 चेक करना है, तो 1, 7 के लिए मैं 1 - 7 करूंगी, क्या आ रहा है? -6। अगेन इवन आ रहा है, तो ये भी आर में बिलोंग करेगा नहीं करेगा? तो करेगा, ऑब्वियसली करेगा। अब मुझे इसको लिखना कैसे वो मैं तुम्हें बता रही हूँ। ये देखो, पहले समझ लो फिर लिखना। ए बी आर में कब बिलोंग करेगा? जब a - b करने पे इवन नंबर मिल रहा हो। इवन यानी कि 2m टाइप का नंबर मिल रहा है। इवन नंबर को हम 2 × m की फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। यहां से मैंने क्या किया? b की वैल्यू निकाल ली, यहां से सॉरी a की वैल्यू निकाल ली। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहां से 2m + b। इसको इक्वेशन 1 डाल दिया। ठीक है, अब आपको दे रखा है कि bc जो है वो r में बिलोंग करता है, तो इसका मतलब b - c करने पे भी मुझे कोई ना कोई इवन नंबर मिलेगा। सपोज 2n टाइप का नंबर मिल रहा है, जैसे मैंने ऊपर लिया था यहाँ पे अभी कि 1, 3 के साथ फिर मैंने 3, 7 ले लिया था, तो मुझे दूसरा इवन नंबर मिल रहा था, है ना। तो उसको आप 2n की फॉर्म में लिख सकते हो। तो यहां से तुमने b की वैल्यू निकाल ली, वो कितनी आ जाएगी? C की निकालने, क्योंकि हमें प्रूफ करना सेम। हाँ, c की वैल्यू निकाल ली, कितनी आ जाएगी? b - 2 है। ये सेकंड नंबर डाल दिया। अब तुम्हें क्या चेक करना है? a - c चेक करना है। a - c अगर इवन होगा तो ही a, c वाला पेयर r में बिलोंग करेगा। तो a - c में a की वैल्यू जो निकाली थी क्या थी? 2m + b माइनस c की वैल्यू क्या निकाली थी? 2m। तो b से तो b कट गया, क्या आ गया? 2m माइनस माइनस प्लस 2m, 2 कॉमन ले लिया, m + n 2 टाइम्स। अब m + n को मैं कोई ना कोई k नंबर लिख सकती हूँ। m + n करने में कोई ना कोई तो नंबर मिलेगा, उसको मैंने k ले लिया। तो अब ये अगेन इवन हो गया नहीं हो गया? हो गया कि नहीं? तो अब अगर ये इवन हो गया तो इसका मतलब a c वाला जो एलिमेंट है वो किस में बिलोंग कर जाएगा? ये अच्छे समझ आ गया? मुझे लग रहा था यही सबसे मुश्किल होगा जो तुझे नहीं समझ। इजी है।
अरे वाह, फिर तो तुम्हें 12th में रिलेशन एंड फंक्शन वाला चैप्टर बड़े आराम से कर लोगे। 12th में तो पूरा चैप्टर है ये, और अच्छा खासा चैप्टर है। पता कैसे चलेगा ये कौन सी प्रॉब्लम? ये तो इन्होंने स्पेशल नाम से दिया है कि प्रूफ करो। नाम जो मैंने तुम्हें लिखा है ना कि इट इज आर, ये 12th में है नेम। सब अभी तुमने अभी नेम नहीं याद करने, अभी आपने जस्ट प्रॉपर्टी को प्रूव करना है। सिंपल आप ये मान के चलो कि इट इज अ प्रूविंग क्वेश्चन, नथिंग एल्स। हो गया, नोट कर लिया बेटे। अब आ गया इसका लास्ट क्वेश्चन 13। Let the relation R1 be the relation on the set of real numbers. R1 यहाँ पे क्या है? ये रिलेशन है, ठीक है। R क्या है यहाँ पे? सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक। डिफाइंड बाय व्हाट? कि A, B R1 में कब बिलोंग करता है? इफ एंड ओनली इफ 1 plus AB belongs to, सॉरी, ग्रेटर देन 0। तो आपको दो चीज चेक करनी है। प्रूव दैट, टू प्रूव फर्स्ट पार्ट कि ए जो होगा वो R1 में बिलोंग करेगा, ठीक है। और सेकंड पार्ट कि अगर ए बी R1 में है तो बी ए जो है वो भी R1 में होगा, फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू आर के, सारे रियल नंबर्स के लिए, ठीक है। अब इसमें भी कंडीशन से ही चेक करना है, क्योंकि कंडीशन दिया रियल नंबर्स बहुत सारे होते हैं, इनफाइनाइटली मेनी रियल नंबर्स आर देयर, सो वी कांट टेक एनी 2 3 4 लाइक दिस, है ना। सो अब यहां से फर्स्ट पार्ट के प्रूफ में कंडीशन के अकॉर्डिंग बी को अगर मैं ए रख दूं तो मुझे चेक करना है कि क्या बी को ए रखने पे जो वैल्यू आती है वो पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है। अगर ग्रेटर देन 0 है तो ए टाइप का एलिमेंट R1 में बिलोंग कर जाएगा। तो इसके लिए हम करते क्या है, इस कंडीशन में बी को रिप्लेस कर देते हैं ए से, तो वो 1 plus a² आ जाएगा, क्योंकि मुझे ए वाला एलिमेंट दिखाना है R। यहाँ पे ए बी वाला एलिमेंट आएगा अगर यहाँ पे बी हुआ तो, अगर यहाँ बी की जगह ए हुआ तो ए वाला एलिमेंट आ जाएगा, अगर यहाँ बी की जगह सी हुआ तो A, C वाला एलिमेंट आ जाएगा, समझ गए। तो बी को ए से रिप्लेस किया तो 1 plus a², ये आ गया। अब मुझे ये बताओ, as a² is always greater than equals to 0 for all a belongs to R, सारे रियल नंबर्स का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। मैंने यहाँ पे इक्वल का भी साइन लगाया है, क्यों? क्योंकि 0 भी एक रियल नंबर है और 0 का स्क्वायर 0 होता है, तो यानी कि हर एक रियल नंबर का स्क्वायर या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैं इसमें 1 प्लस कर दूं तो मैं दोनों तरफ 1 प्लस करूंगी, तो 1 प्लस करने से ये मेरे पास 0 से बड़ा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अगर ये a 0 भी हुआ तो 0 का स्क्वायर तो 0, लेकिन जब मैं उसमें +1 कर दूंगी तो वो क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, तो वो ग्रेटर देन 0 हो गया कि नहीं हो गया। मान्या 0 का स्क्वायर कितना होता है, 0। तो अगर मैं 0 के स्क्वायर में +1 कर दूं तो वो 1 बन गया ना, तो वो ग्रेटर देन 0 हुआ कि नहीं हुआ, हुआ।
और इसके अलावा मैं कोई भी रियल नंबर ले लूं, लाइक मैंने माइनस ए भी लिया, उसका स्क्वायर करूंगी तो क्या आएगा, ए स्क्वायर। फिर उसमें अगर मैं +1 करूं तो मैं क्योंकि +1 कर रही हूं, यानी कि 0 को नहीं प्लस कर, 0 से किसी पॉजिटिव नंबर को प्लस कर रही हूं, तो हमेशा मेरे को 0 से बड़ा ही नंबर मिलेगा ना। आपने बोथ साइड +1 मैंने इसलिए किया था, ये देखो जैसे इक्वल वाला है ना, अब मैंने यहाँ पे लाइक दिस 1 + 0, तो ये इक्वल्स टू 1 बना, है ना। तो 1 जो है वो 0 से तो बड़ा ही होगा ना, अगर मैं 0 ले रही हूं तो। लेकिन मैं अगर 0 के अलावा कोई नंबर ले लूं, सपोज मैंने 2 ले लिया, 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, 4 में +1 किया 5, तो 5 भी 0 से बड़ा हुआ। तो ये चीज हर एक नंबर के लिए, हर एक रियल नंबर के लिए, जब मैं ए स्क्वायर में 1 को प्लस करूंगी तो लास्टली मुझे मिलेगा क्या, हमेशा 0 से बड़ा ही नंबर मिल रहा है। ये चीज कैसे +1 शो, मैंने +1 दोनों तरफ नहीं किया, मैंने +1 दोनों तरफ पहले किया, जैसे अगर मैं 0 ले रही हूं तो, लाइक मैंने a को 0 लिया तो 0 का स्क्वायर 0 बन गया। अब मैंने दोनों तरफ +1 किया तो मैं कुछ नहीं जानती हूँ। आ गया, बोलो। अगर इसमें -1, हाँ -1 होता है, ये लो, तो -1 का स्क्वायर क्या बनता, 1, ठीक है। नहीं, A1 - A², 1 माइनस A² - 1 होता है। वेट, क्वेश्चन में आप कह रहे हो कि अगर क्वेश्चन में इस कंडीशन में A² माइनस, तब कोई कंपल्सेशन नहीं है, क्योंकि उस केस में 1 और -1 का स्क्वायर करने पे 0 आ जाएगा, ठीक है। ये टाइप के क्वेश्चंस में ना बीच में हमेशा प्लस का ही साइन होता है, इसमें वो चेंज नहीं कुछ भी कर सकते। अगर वो यहाँ पे माइनस करेंगे तो वो रूल चेंज कर देंगे, ठीक है ना। तो अब यहां पर क्योंकि हर एक रियल नंबर के लिए ये कंडीशन ट्रू हो रही है, तो इसका मतलब A, टाइप का एलिमेंट किस में बिलोंग कर जाएगा, R1 में, रिलेशन में। R1 था ना रिलेशन, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू R के। बोलो समझ आ गया, क्लियर। AB belongs to R. इफ AB बिलोंग्स टू R1, अगर AB R1 में है तो इसका मतलब Implies that B, A नहीं, पहले अगर एलिमेंट बिलोंग कर रहा है तो कंडीशन ट्रू होगी, 1 + AB > 0 होगा। अब आप हर एक रियल नंबर के लिए, क्योंकि फॉर ऑल A B बिलोंग्स टू R के लिए आप A × B को B × A लिख सकते हो, तो मैं अगर यहाँ पे B A कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा, तो वो भी > 0 हो जाएगा। तो यहां से क्या आ जाएगा मेरे पास, B A टाइप का एलिमेंट जो है वो R1 में आ जाएगा। इजी टू प्रूव। 12th में इस टाइप के क्वेश्चंस का पूरा चैप्टर भरा पड़ा है, कंटेनिंग मोर देन 50 क्वेश्चंस ऑफ द सेम काइंड। तो इसलिए बोला था 11th का रिलेशन फंक्शन अच्छे से करोगे तो 12th का कुछ भी दिक्कत नहीं लगेगी, बहुत आसान लगेगा। पढ़ते क्यों है रिलेशन फंक्शन, देखो आगे आगे बहुत जगह काम आता है, हायर स्टडीज में काम आता है, रियल लाइफ में काम आता है। आई कांट से बिकॉज आई हैव नॉट एवर यूज रिलेशन एंड फंक्शन। हाँ, रिलेशन एंड फंक्शन में एक चीज, हम अपने जो हमारे रिलेशंस में होते हैं ना, जैसे हमारे भाई बहन हो गए, लाइक तुम अपने भाई से क्या हो, छोटी हो बड़ी हो, बड़ी हो, तुम्हारी जो बड़ी सिस्टर है वो तुम्हारे से बड़ी है, तो इसका मतलब तुम्हारी बड़ी सिस्टर तुम्हारे भाई से भी बड़ी है। ट्रांसिटिविटी आ गई, समझ रहे हो। तो ये जस्ट आप इसको एक एज ए गेम की तरह अप्लाई कर सकते हो अपनी रियल लाइफ में, अदरवाइज ये हायर स्टडीज में काम आता है रिलेशन एंड फंक्शंस। यहां तक क्लियर हो गया। अब एग्जाम्पल में अगर कोई है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज फंक्शंस हम कल शुरू करेंगे। हाँ नहीं, एग्जाम्पल में एग्जाम्पल 12 और 13 देखो जरा, एग्जाम्पल 12 और 13, एग्जाम्पल 9 इसी टाइप के। एग्जाम्पल 12 और 13 है मेन, तो 12 और 13 में से मुझे एक एक करके दिखा दो, उसके बाद तुम्हारी छुट्टी कर दो। एक ही करके दिखा दो कोई एक। हाँ कोई भी एक कर, एक पार्ट नहीं, एक क्वेश्चन, तीनों पार्ट सॉल्व करने हैं। एग्जाम्पल 11 करते हैं। चलो करो, मैं भी करती हूँ एग्जाम्पल 11। ये ले लो, पिक ले लो इसके। बुक कब लोगे? हाँ बेटे, ये रही 12th और 13 बोला मैंने। एग्जाम्पल की बाकी की भी पिक्स ले ले, तेरे को तो सारे ही करने हैं ना।
बाकी की भी ले लेते तो हैं। भेज दिए थे मैंने। हाँ इसे भेज रखे हैं ग्रुप में, ये 2.1 के भेजे हैं। 2.1 के ले ले बहन। 11 12 और 13 में से कोई एक बोल रही हूँ मैं। मैंने एग्जाम्पल लेवल लिख दिया। नहीं, मैंने तो 12 भी लिखा हुआ है। वो भी क्या? कहाँ, मैंने पहले से लिखा हुआ है 12। हम पहले आपके बोल वो इसने मान्या ने ना गलती से बुलवा दिया मुझसे। उसने बोला मैम 11 बोलो, 11 बोलो, 11 बोलो। आप 12 पढ़ रहे हो? 12 भी करना है, 12 भी करोगे तुम भी। हम तुम 12 कर रहे हो तो यशिता 13 करेगी। हाँ मैंने 12 लिख लिया। तो इशिता, तो फिर इसको बोलते फिर ये 12 करेगी, मुझे नहीं पता। मैंने लिख एक बंदा 12 करेगा, एक 13 करेगा, दोनों इकट्ठे नहीं करोगे। मैम वैसे ये बात तो इसलिए वो हो जाती है, हर बार सही हो जाती है। मार्क्स भी सेम टाइम पे सेम। देख लो। और पता नहीं 12th में क्या झंडे गाड़ोगे तुम 11th के बाद। मैं तो देखो पास ही होना है, इसको अच्छे मार्क्स लाने। नहीं, तेरे को भी अच्छे मार्क्स लाने, मैं बताऊं क्यों, उसका रीजन सुन। अगर किसी मेन सब्जेक्ट में कम आ जाते हैं नंबर, मान लो, मैं बहुत ज्यादा कम की बात नहीं कर रही हूँ, मान लो 8-10 नंबर का ही डिफरेंस आ गया, तो तुम्हारे ज्यादा वाले कंसीडर होंगे फिर। और मैथ्स स्कोरिंग है, हाँ ये होता है। अगर आपके मेन सब्जेक्ट में टॉप 5 जो टॉप मैक्सिमम 5 होते हैं उनसे परसेंटेज बनती है, इसलिए मैथ्स को अगर अच्छे से करेगी तो बहुत बेनिफिट में रहेगी। हाँ मैं बताऊं, अभी ये ख्याति के साथ ऐसे ही हुआ था। उसने जिन्होंने 2-3 फिंगर हाँ मैं वही बता रही ऐसे बोला करो, जिसने 2-3 फिंगर वही उनके साथ ऐसे ही होता, मतलब जैसे मैथ्स में ज्यादा आ गए और मेन सब्जेक्ट में कम थे, तो फिर वो परसेंटेज में ना मैथ्स वाले काउंट हो गए। इसलिए बोल रही हूँ, तो जस्ट पास का मत सोचना। निकालते हैं जो उनकी डीएमसी हाँ उसमें भी ऐसी होती है। बिल्कुल, वो जो परसेंटेज होगी आपकी, वो उसमें परसेंटेज नहीं निकलती, नहीं लिखी होती परसेंटेज, उसमें नहीं लिखी होती। वो तो जब आप हायर स्टडीज के लिए जाते हो, या आप कहीं मान लो 12th के लिए स्कूल चेंज कर रहे हो, 1% मान के चलो, मैं फाइनल्स की बात कर रही हूँ, बोर्ड्स की। आप कॉलेजेस में जाओगे, उसमें मिनिमम 75% का क्राइटेरिया है, ठीक है। तो जो तुम्हारे मैक्सिमम 5 मार्क्स होंगे ना जिन सब्जेक्ट में, वो काउंट होंगे। इस बार का रिजल्ट बहुत डाउन गया फिर। इस बार तो बहुत डाउन गया, इस बार तो पता नहीं, तो उन्होंने क्राइटेरिया में भी फिर कम कर दिया ना यूनिवर्सिटीज ने, उसमें अब उन्होंने 70 किया है, मिनिमम तो 70 किया ही होगा। अगर 75 है तो 5% का तो डाउन लेकर के गए ही होंगे। फिर अब ग्रेस मार्क्स का भी आ गया है, क्योंकि सीबीएसई ग्रेस मार्क्स भी दे रही है फिजिक्स और इकोनॉमिक्स में। तो उसमें हाँ, फिजिक्स और इकोनॉमिक्स में, फिजिक्स और इकोनॉमिक्स 2 का सुना है हमने, वो न्यूज में आया। हम लाइक पे बैठ जाते हैं, नहीं हमारे साथ सेट का तो डिफरेंस हुआ था। नहीं ऐसे नहीं होता, सेट का डिफरेंस, वो तो जोन वाइज है ना, चंडीगढ़ जोन अलग हो गया ना। मैं चंडीगढ़ में नॉर्मल बात कर रही हूँ, सबसे सेट हमारा मुश्किल था। हाँ लेकिन ऐसे नहीं कह सकते, उसी के अकॉर्डिंग मैंने 5 जो अवार्ड निकाले वो इसीलिए निकाले हैं कि तुम्हारा सेट टफ था। आई एग्री, केस स्टडीज जो थी वो टफ थी। वो क्वेश्चन ज्यादा गंदा था। हाँ कह सकते हैं। मैम क्यों रैशनल होता है? क्यों रैशनल नंबर होता है? यस। आप 12th का फर्स्ट पार्ट कर रहे हो, सेकंड कर रहे हो? फर्स्ट कर रहे हो। मुझे 12th क्वेश्चन बता दो जरा। देखो जी, 12th में जो आपको आर रिलेशन दे रखा है ना, वो क्यू से क्यू तक दे रखा है, डिफाइंड बाय कि आर में ए बी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, जहां पर ए और बी दोनों ही रेशनल होंगे, सच दैट ए माइनस बी करने पर इंटीजर मिले। इंटीजर मिलना चाहिए ए माइनस बी करने पर, ठीक है। चलिए फर्स्ट पार्ट में आपको शो करना है कि ए जो है वो बिलोंग करेगा आर में, ठीक है। ए माइनस ए करने में, हाँ, तो एज ए माइनस ए करने पे 0 मिलता है, और 0 इज ए इंटीजर, 0 बिलोंग करता है आपका जेड में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए टाइप का एलिमेंट जो है वो आर में बिलोंग कर जाएगा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू विच सेट क्यू। यस, सारे रेशनल। सेकंड पार्ट में दिखाना है कि इफ ए बी बिलोंग्स टू आर implies that बी ए बिलोंग्स टू आर। चलो देखो जरा इसका प्रूफ। अगर ए बी आर में है तो इसका मतलब a माइनस बी करने पे मुझे क्या मिलेगा? इंटीजर मिलेगा, है ना।
यानी कि a माइनस बी इज इक्वल टू k मिल गया, वेयर k इज इंटीजर। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, प्लस माइनस दोनों ही साइन लगा दिए, कोई फर्क पड़ा? तो यहां से अगर मैं b माइनस a करूं तो माइनस प्लस k आ जाएगा, साइन ही तो चेंज होंगे। अगर a माइनस बी करने पे सपोज 2 मिल रहा है तो b माइनस a करने पे माइनस 2 मिल जाएगा, रहेगा तो वो भी इंटीजर ही। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो b कॉमा a वाला ऑर्डर्ड पेयर है वो भी क्या करेगा, बिलोंग कर जाएगा R में। इज दैट क्लियर? मेरा भी सेम ही प्रूफ है, बस उसका फर्क है, इसमें दो बार पे रखना नेचुरल नंबर, इधर नेचुरल नंबर, इंटीजर है। हाँ बस ठीक है। ठीक है, और थर्ड पार्ट में आपको दे रखा है इफ ए बी एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, तो ए कॉमा सी जो है वो भी बिलोंग करेगा आर। ठीक है जी। अब इसमें देखो, एज ए बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब a माइनस बी करने पर मुझे कोई ना कोई इंटीजर मिल रहा है से प्लस माइनस के। b और c अगर बिलोंग कर रहा है r में तो b माइनस c करने पे मुझे लाइक प्लस माइनस m मिल रहा है। तो यहां से तो a की वैल्यू निकाल लो, कितनी आ जाएगी ये, यहां से c की वैल्यू निकाल लो, कितनी आ जाएगी, b प्लस माइनस m आ जाएगी, माइनस प्लस, नॉट प्लस माइनस, माइनस प्लस, क्योंकि इसमें ना मैं माइनस सी को राइट में शिफ्ट कर रही हूँ, प्लस माइनस एम को लेफ्ट में शिफ्ट कर रही हूँ। ठीक है, तो अब तुम्हें तो चेक करना है ए माइनस सी, तो ए की वैल्यू कितनी थी, प्लस माइनस के प्लस बी, यही थी, और माइनस बी माइनस प्लस एम, तो बी से माइनस बी कैंसिल, तो कितना आ गया, प्लस माइनस के और प्लस माइनस एम, अल्टीमेटली यू गेट प्लस माइनस के प्लस एम। इंटीजर ही मिल रहा है, अगेन मिल रहा है इंटीजर। तो इसका मतलब क्या आ गया ये, दिस इंप्लाइज दैट ए बी एंड बी सी अगर आर में है तो ए सी जो है वो भी आर में। 14 का फर्स्ट और सेकंड तो होता है, और क्या थर्ड नहीं हुआ, थर्ड में क्या दिक्कत है, a comma b belongs to r and मैं पूरा ही बता देती हूँ, पूरा ही बता देती हूँ एक बार, ठीक है। 13th में एग्जाम्पल 13, आर जो रिलेशन दे रखा है वो दे रखा है इंटीजर्स पे, डिफाइंड बाय आर में ए बी टाइप के एलिमेंट है, जहां ए और बी दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर्स, ए माइनस बी इज बाय एन, और सेम तीनों कंडीशन प्रूफ करनी है। तो फर्स्ट पार्ट में मुझे दिखाना है ए बिलोंग करना है, तो आपने a माइनस ए किया, कितना आ गया, 0, आप 0 को हाँ बिल्कुल 0 अपॉन n लिख सकते हो, या वर्ड्स में लिख सकते हो कि 0 इज डिविजिबल बाय n। इसका मतलब क्या हो गया, a कॉमा a बिलोंग्स टू r फॉर ऑल a बिलोंग्स टू z। ठीक है, नोट कर लो इसको जिसने नहीं किया। सेकंड का पार्ट में अगर ए बी आर में है तो इसका मतलब a माइनस बी इज डिविजिबल बाय n। इसका मतलब आप a माइनस बी को n टाइम्स k लिख सकते हो, तभी डिविजिबल होगा। तो उस केस में b माइनस a करने पे माइनस के n क्या आ जाएगा, अगेन डिविजिबल बाय n आ गया, इज डिविजिबल बाय n, क्योंकि आप इसको n टाइम्स माइनस के लिख रहे हो, नेगेटिव इंटीजर हो गया उसका। ठीक है ना, तो यहां से आपके पास जो बी ए है वो भी किस में बिलोंग कर गया, आर। फॉर ऑल ए बी फॉर ऑल ए एंड बी belongs to Z array. And the third and last one is कि if AB and BC belongs to R, तो यहां से A माइनस B करने पर N के आएगा, डिविजिबल बाय N,
ठीक है, तो यहां से a की वैल्यू निकाल लो, एन b के प्लस n के आ गई। a माइनस b माइनस c करने पे वो भी एन के एन n टाइम्स कुछ p आएगा, या m ले लो, n इंटू m ले लो, से डिविजिबल बाय n हो गया। यहां से c की वैल्यू निकालें विच विल बी b माइनस n m। तो जब तुम a माइनस c करोगे तो तुम्हें b प्लस n के और माइनस b माइनस n के मिलेगा, जिसमें b से b कट जाएगा, तो तुम्हें मिलेगा n के माइनस माइनस प्लस n इंटू m। n आ गया कॉमन, ब्रैकेट में आ गया k प्लस m, which is again divisible by n, divisible by n। इसका मतलब जो a c वाला पेयर होगा वो भी r में मिला होगा। इजी। ये जो प्रूविंग वाले क्वेश्चंस है ना, ये 5 नंबर में आएंगे, अगर आए तो चांसेस कम है, स्टिल मे कम, सो यू हैव टू प्रैक्टिस, छोड़ नहीं सकते। ठीक है, 5 नंबर का सवाल है ना, तो छोड़ नहीं सकते, करना पड़ेगा। 3 पार्ट 5 यस, 3 पार्ट 5 नंबर में एनसीईआरटी है ना, आप तो सकते हैं। बिल्कुल आ सकता है जी, आप तुम सोच लो।